हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से पढ़िए। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहले हमें समझना है। एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है कि 17th नंबर की जो टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज्यादा है। 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड्स, राइट। सो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहां पे जो कंडीशन दी हुई है 17th टर्म यानी A17, वो हमें कितनी मिलेगी? 10th टर्म जो है A10 उससे 7 नंबर ज्यादा, +7। A17 का जनरल फॉर्म क्या होगा? A+16D। A10 यानी A+9D +7। लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ इसको। A+16D माइनस A -9D इज इक्वल्स टू 7। देयरफॉर A कट, 16D -9D, 16 -9 यानी 7 is equals to 7. Therefore, D is equals to 7 by 7 is equals to 1. कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है? D is equals to 1 मिलेगा। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यहां पे हमें बताया गया है 17th नंबर की जो टर्म है वो टर्म कितनी होगी? 10th टर्म से 7 ज्यादा, एक्सीड्स, राइट। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से A17 इज इक्वल्स टू A10 +7 ऐड करना होगा 7 को। A17 का जनरल फॉर्म क्या होगा? A+16D। A10 का जनरल फॉर्म क्या होगा? A+9D +7 एज इट इज। A ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस। 9D ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस, इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए, A माइनस A कट, 16 -9 यानी 7D इज इक्वल्स टू 7। 7 और D मल्टीप्लीकेशन में ऑपोजिट साइड चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। D इज इक्वल्स टू 7/7 इज इक्वल्स टू 1। D इज इक्वल्स टू 1। कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? 1। देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस, द कॉमन difference is 1। the common difference is 1। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। विच टर्म ऑफ द एपी, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी हमें दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than 132 more than its 54th term। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, ये जो एपी है उनमें कौन सी टर्म 54 से 132 ज्यादा आएगी, अदरवाइज ज्यादा मिलेगी?
राइट। अब देखो ध्यान से क्या करना होगा। सबसे पहले हमें ये जो 54th नंबर की टर्म है वो फाइंड करना होगा कि 54th नंबर की टर्म क्या मिलेगी हमें, वो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। सो ध्यान से देखिए, 54th यानी n इज इक्वल्स टू 54, ए फर्स्ट टर्म यानी 3, डिफरेंस 15 माइनस 3 यानी 12, ए 54 हमें फाइंड करना है, ए 54 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिए, नाउ ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ ए 3 54 माइनस 1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पे अगर आप ए 54 इज इक्वल्स टू ए प्लस 53d डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिखते हो तो भी राइट है, इक्वल टू 3 प्लस वैल्यू ऑफ डी 12 है, वैल्यू ऑफ डी हमें क्या दिया हुआ है 12, वैल्यू ऑफ डी हमें मिल रहा है 12, 54 माइनस 1 यानी 53 मल्टी 12, 3 प्लस 53 मल्टी 12 यानी 636, 636 प्लस 3 639, ए 54 यानी 54th नंबर की टर्म हमें मिल रही है 639। अब हमें बताया गया है कि कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी, तो हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। कौन सी टर्म, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, लास्ट टर्म हमारे पास है ए एन इज इक्वल्स टू, सॉरी पहले हमें अज्यूम करना होगा, लेट ए एन बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, लास्ट टर्म, राइट। सो यहां पे हम लिखेंगे ए एन इज इक्वल्स टू, देखिए ए 54 प्लस 132, 54 से 132 ज़्यादा, ए एन यानी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 54 यानी 639 प्लस 132, therefore value of a 3 plus n as it is minus 1 into d यानी 12, 639 plus 132 यानी 771, therefore 3 plus n minus 1 into 12 is equals to 771, 3 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, हो जाएगा माइनस, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 771 माइनस 3, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 771 माइनस 3 768, 12 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ऑपोजिट साइड चला जाएगा डिवीजन में, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 768 अपॉन 12 यानी 64, therefore n is equals to 64 plus 1 minus 1 goes to opposite side, therefore n is equals to 65। so यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा हमें, 132 more than 54th term is the 65th term, राइट। यहाँ पे आपको लिखना होगा कि therefore 132 more than 54th term is the 65th term। 132 मोर देन इट्स 54th टर्म वो होगी 65 नंबर की टर्म
54 टर्म से 132 ज़्यादा होगी। कौन से नंबर की? 65 नंबर की। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है तो आप ये वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं, राइट। एक दो बार आप रिवाइज करोगे, एक दो बार पढ़ोगे, एक दो बार ज़्यादा अपने आप कैलकुलेट करोगे, राइट, तो आपको ये सभी सम बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखिए। Two APs have the same common difference. Same common difference. The difference between their 100th terms is 100. What is the difference between their 1000 terms? देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, राइट, ध्यान से। यहां पे टोटल 2 एपी दी हुई है। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस जो है वो भी क्या है? 100। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है 1000 नंबर की जो टर्म होगी उसका डिफरेंस, राइट। कॉमन डिफरेंस सेम। 100 टर्म पे हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल रहा है? 100। तो 1000 टर्म पे हमें क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे दे दिया हुआ है। देखो, अगर ये MCQ में पूछ रहे हैं आपको तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या आएगा? 100 ही आएगा। 1000 के अलावा 2000 दे तो भी क्या आएगा? 100 ही आएगा। 5000 बोलेंगे तो भी 100 ही आएगा, बिकॉज यहाँ पे दे दिया हुआ है। देखो, सेम कॉमन डिफरेंस। अगर वो 100 टर्म होगी तो भी 100 रहेगा, 1000 टर्म होगी तो भी 100 ही रहेगा। 5000 टर्म होगी तो भी कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस, अगर जो कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है वो एपी हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको MCQ में पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 का क्या होगा? 100 ही होगा, ठीक है। अब इसको हम मेथड के साथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो मैं आपको अब दिखा रहा हूं विथ मेथड। देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, लेट फॉर द फर्स्ट एपी, फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म क्या होगी? फर्स्ट एपी के लिए फर्स्ट टर्म होगी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए। तो उसकी 100 टर्म होगी A100 इज इक्वल टू A प्लस 90, राइट। 100 टर्म होगी A प्लस 90। ये जनरल फॉर्म है, ये 100 टर्म है।
अब एंड फॉर द सेकेंड एपी, सेकेंड एपी के लिए क्या होगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म हम ले लेते हैं ए डैश, सो उसका 100 टर्म क्या होगी, ए डैश 100 इज इक्वल टू ए डैश प्लस 99d। ये हमारा जनरल फॉर्म है, राइट, ये हमारा क्या है, जनरल फॉर्म है। सो ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस, यानी ये 100 टर्म और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, 100 दिया हुआ है। सो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन करना होगा। सो अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन we have a 100 माइनस a डैश 100 इज इक्वल्स टू 100। ये दोनों का डिफरेंस 100 है, राइट, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, दोनों का डिफरेंस 100 है। a 100 क्या है, a प्लस 99d माइनस a डैश प्लस 99d इज इक्वल्स टू 100। देखिए ध्यान से, देयरफॉर a प्लस 99d माइनस a डैश माइनस प्लस माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100, प्लस 99d एंड माइनस 99d कट, देयरफॉर a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 100। अब देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1, यहां पे हमें इक्वेशन 1 मिल गया। अब क्या करना है, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म के लिए। सो यहां पे फर्स्ट एपी के लिए लेट फॉर फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए, यानी 1000 टर्म, ए 1000 इज इक्वल्स टू ए प्लस 1000 माइनस 1 यानी 999d। सो सेकेंड के लिए एंड फॉर द सेकेंड टर्म, सेकेंड एपी, सॉरी सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू ए डैश, यानी ए डैश 1000 इज इक्वल्स टू a डैश प्लस 999d। अब ये दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। सो अब क्या करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन a 1000 माइनस a डैश 1000 इज इक्वल्स टू, यहां पे हम क्या लिखेंगे, x, अज्यूम करेंगे, हम क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे, बिकॉज ये डिफरेंस हमें फाइंड करना है कि ये जो 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, हमें नहीं पता, इसलिए मैंने क्या अज्यूम किया, x, ये हमें फाइंड करना है। सो यहां पे क्या होगा, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर a प्लस 999d माइनस a माइनस यहाँ पे a डैश आएगा, a डैश माइनस 999d इज इक्वल्स टू x, माइनस 999d प्लस 999d कट, a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू x। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है a माइनस a डैश इज इक्वल्स टू 100, वो यहाँ पे हम रख देते हैं। सो 100 इज इक्वल्स टू x। x क्या था, x था हमारा 1000 टर्म का डिफरेंस, x हमारा क्या था, 1000 टर्म का डिफरेंस, देयरफॉर
therefore the difference between the 1000 term is 100. डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए.